दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने एक तो बड़ा फैसला ये लिया, घर से वोटिंग की उम्र सीमा में बदलाव कर दिया है। किन किन लोगों के लिए ये नियम बदला है जानेंगे अपन। साथ ही इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए हैं, जो भी आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। आइए फटाफट से देख लेते हैं इलेक्शन से पहले क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आ रहे हैं। कल ही जम्मू कश्मीर के पूर्व निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि अगले 20 दिनों के अंदर अंदर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना ही हमारी प्राथमिकता है। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी तैयारी में जुटा चुनाव आयोग। पिछली बार भी 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला था, इस बार उन सभी को वोट डलवाने के लिए जागरूक किया जाएगा। और निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से भी आगामी आम चुनाव प्रचार के दौरान मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा है। आदेश जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि भाषणों और प्रचार में शिष्टाचार बरकरार रखें, क्योंकि कई राजनीतिक नेता जो हैं भाषण देते समय जुबान को लगाम नहीं देते, फिर कुछ उल्टे सीधे बोलते रहते हैं, फिर कंट्रोवर्सी होती है। लेकिन इससे पहले इस बार चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दे दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ऐसी कोई घोषणा ना करें जो कि पूरी नहीं कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों से और भी कई संयम और मर्यादा बरतने के आदेश जारी किए हैं। देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सियासी दलों को यह भी एडवाइजरी जारी की गई। चुनाव आयोग का कहना है कि भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं को इस बार पहले से नोटिस भेजा जा रहा, फिर भी नहीं माने तो फिर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चुनाव में किसी भी तरह की फर्जी बयानबाजी ना करें, बिना सबूत किसी भी एक दूसरे की विपक्षी पार्टियों पर कोई आरोप ना लगाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये भी सख्त एडवाइजरी जारी की गई। और आम लोगों के लिए भी कहा कि लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई अफवाह फैलाई तो सीधी जेल होगी। फेसबुक, व्हाट्सएप पर फेक न्यूज वायरल करने वाले भी चुनाव आयोग की ये एडवाइजरी जरूर जान लें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की बैठक में क्या क्या डिसीजन हुए, ये कुछ प्रमुख बातें की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए दोस्तों, पहली बार इस बार चुनाव में ऐसे लोग घर से कर सकेंगे वोटिंग। चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी भी की जा रही है। इस बार कैसे लोग जो दिव्यांग वोटर्स है ना, उन्हें घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी, वोट फ्रॉम होम की। लोकसभा चुनाव को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से आगे का प्लान भी बताया गया। और इस बार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की तरफ से एक तोहफा ये भी दिया गया कि अब 5 के बदले 14 गाड़ियों से प्रचार कर सकेंगे। पहले गाड़ियों की संख्या की लिमिट 5 थी, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 14 कर दी गई है। 14 वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनावी खर्च भी चेक के माध्यम से ही किया जाएगा। और एक हिदायत ये भी दी गई है, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में भी कड़ा निर्देश जारी किया गया। चुनाव आयोग ने कहा, मर्यादा न लांघें, धार्मिक स्थलों के जरिए वोटर्स को गुमराह न करें। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने नेताओं को ये भी हिदायत दी है। साथ ही इस बार चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। कई सारे पॉलिटिकल चेहरे जो हैं बच्चों को गोद में उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, ये सब पर भी मनाही होगी। इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख बरतते हुए कहा कि इस बार चुनाव में बच्चों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनेता। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और स्टार प्रचारकों को ये सभी नियम कानून कायदों को लेकर नोटिस भी जारी करके चेतावनी दी है। अच्छा, इसके अलावा जिला प्रशासन को भी चुनाव में व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या पक्षपातपूर्ण घटना के लिए संबंधित जिले के DM और SP जिम्मेदार होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से ये भी हिदायत दी गई। चुनाव आयोग का कहना है कि पुनर्मतदान और हिंसा की अगर नौबत आई कहीं पर भी तो अधिकारियों को नापा जाएगा फिर। और चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव की तैयारियां परखने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर यूपी लखनऊ भी आई चुनाव आयोग की टीम। बैठक भी हुई। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। 100% बूथों पर वीडियोग्राफी, ऊंची सोसाइटियों के अंदर मतदान केंद्र की भी मांग की। सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पश्चिम बंगाल में आम चुनाव से पहले केंद्रीय बलों की 150 कंपनियों का रूट मार्च भी निकाला जाएगा। आयोग ने बताया कब पहुंचेंगे सुरक्षा बल। और अभी हमारे देश में मणिपुर राज्य में जो हिंसा हुई थी उसके चलते जो विस्थापित लोग बाग हैं उनके लिए भी निर्वाचन आयोग ने खास योजना बनाई है। वो जो अभी राहत शिविरों में रह रहे हैं तो वहीं से वोटिंग कर पाएंगे। हिंसा की वजह से विस्थापित हुए लोग भी वोट डाल सकेंगे। उन्हें राहत शिविरों में ही विशेष मतदान केंद्र बनाकर वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले पॉलिटिक्स में भी कुछ बड़े फेरबदल देखे गए। NDA में शामिल हुई RLD पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ऑफिशियली तरीके से आधिकारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह और JP नड्डा से मिले RLD प्रमुख जयंत चौधरी। और भाजपा ने भी कल लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें टोटल 195 नाम थे। इनमें 34 मंत्री हैं। खुद PM मोदी वाराणसी, काशी से चुनाव लड़ेंगे तीसरी बार। गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह लड़ेंगे। सूची में 28 महिलाएं, 47 कैंडिडेट 50 साल से नीचे के हैं। मैंने आपको पूरा इलेक्शन अपडेट आज सुबह की मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज में भी बताया था, राइट। और कुछ रिपोर्ट्स और देखिए आप इलेक्शन से पहले 2029 तक देश में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी सरकार तैयारियां कर रही है। और ये सिस्टम लागू होने के बाद सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी और लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर भी जोड़ेगा। और एक खबर ये है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कभी भी CAA लागू हो सकता है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सरकार समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है ना, उसके लिए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। और चुनाव
आयोग का एक और ऐलान देखिए, आप राजनीतिक दलों को मिलेगी ईवीएम की जानकारी, 14 गाड़ियों से प्रचार कर सकेंगे उम्मीदवार। वही खबर है कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं होगा, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में ये प्रस्ताव भी पास हुआ। चलिए, उम्र को लेकर एक सबसे बड़ा अपडेट और नया नियम देखिए, जो मैंने आपको बताया था ना वीडियो की शुरुआत में ही, कि अब बुजुर्गों के लिए घर से वोट डालने की उम्र में सरकार ने बदलाव किया। पहले 80 साल तक की उम्र के बुजुर्ग घर से वोट डाल सकते थे, लेकिन अब 80 नहीं बल्कि 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं को ही पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी, यानी 85 प्लस उम्र के बुजुर्ग ही घर से वोट दे सकेंगे। सरकार ने पोस्टल बैलेट सुविधा के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी है, जो पहले 80 साल थी। ठीक है, और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता भी मिल सकता है, बढ़ा हुआ। बाकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी कर दी है ऑलरेडी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग से संबंधित ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।